पहला सवाल आपके सामने। मैं बता दूं, जो लोग आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, हम लोग इलास्टिसिटी, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स, इन तीनों के न्यूमेरिकल्स आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं फटाफट पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल बहुत गजब, पढ़ेंगे और टाइम लेंगे दिमाग के अंदर और फिर इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। सो हियर वी हैव टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन। सो gentlemen, read the question and attack. तो उम्मीद करता हूं कि आपने सवाल पढ़ा होगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान से समझिए। देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सवाल में बोला गया है किसके बारे में। सबसे पहले आपको पॉइंट ढूंढना होता है किसके बारे में। सवाल में आपको सीमांत वेग के बारे में बात की गई है। सीमांत वेग, सीमांत वेग का मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, देखो कंफ्यूज मत होना, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट दे देता हूं आपको। तो क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे कंफ्यूज नहीं होना। देखो कॉन्सेप्ट को समझो, पहले पहले कॉन्सेप्ट को समझो। तीन चीजें होती हैं यहां पर, तीन चीजें कौन कौन सी। एक होती है आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी, एक होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, एक होती है टर्मिनल वेलोसिटी, एक होती है टर्मिनल वेलोसिटी। इन दोनों में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्रिटिकल वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी में हमें दिक्कत होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं क्रांतिक वेग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्रांतिक वेग कहते हैं, क्रांतिक वेग। और टर्मिनल वेलोसिटी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीमांत वेग। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, चलो जरा इनको समझो जरा। क्रांतिक वेग वह वेग है, ठीक है, हम ये कहेंगे क्रांतिक वेग क्या है? द वेलोसिटी, द वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, flow of fluid below which, below which, below which the flow, the flow is, below which the flow is streamline, the flow is streamline। क्या बात है, गजब। वह वेग जिससे कम, वह वेग जिससे कम वेग के लिए प्रवाह कैसा हो? स्ट्रीमलाइन का मतलब धारा रेखीय प्रवाह हो। कैसा प्रवाह हो? धारा रेखीय प्रवाह हो। ठीक है, अरे जुम्मन मियां कैसी बात कर डाली आपने, दिल बाग, दिल गार्डन गार्डन हो गया इस डेफिनेशन को सुन के। अब चाचा जी, जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है ना, वो होती है के नीटा रो आर, ये याद रखिएगा। ठीक है, और के क्या है यहाँ पे? रेनॉल्ड्स नंबर है। और नीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है, और रो क्या है? डेंसिटी है। आर क्या है? रेडियस है। और सीमांत वेग क्या होता है? सीमांत वेग समझो। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। अगर कोई लिक्विड है और उस लिक्विड के अंदर आपने किसी बॉडी को डाल दिया है, आपने किसी बॉडी को इस तरीके से डाल दिया और ये बॉडी नीचे जा रही है, हल्लू हल्लू नीचे जा रही है। ठीक, तो क्या होगा भाई? ये बॉडी नीचे क्यों जा रही है? अपने वेट की वजह से जा रही है, mg की वजह से। तो स्टोक चाचा क्या बोले? स्टोक चाचा बोले कि जैसे जैसे नीचे जाएगा तो इस पर एक विस्कस फोर्स लगेगा, एक श्यान बल ऊपर की तरफ लगेगा। और आर्किमिडीज दादा क्या बोले? आर्किमिडीज बोले कि भाई इस पर अपथ्रस्ट यानी कि उत्प्लावन बल भी लगेगा। तो जिस स्थिति में, जिस स्थिति में F और U को जोड़कर mg आ जाए,
तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में क्या होता है, बॉडी फॉल्स डाउन, बॉडी फॉल्स डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी फॉल्स डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे जाएगा, नियत वेग के साथ नीचे जाएगा। अब अगर वेग नियत है, अगर वेग नियत है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। नाम याद रखिए, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, सीमांत वेग कहते हैं, सीमांत वेग। ठीक, ये बहुत, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में ही शामिल है, सीमांत वेग। ठीक है सर, फॉर्मूले में डी व्यास होता है, किसमें, डी, अरे डी, हाँ डी नहीं है, डायमीटर। यहां पे आप डी ले लो, उसको ऊपर भेज दो, यहां पे डायमीटर है, मतलब वही कांस्टेंट वाली बात है। रो डी होता है, और रो डी होता है, एक मिनट बेटे, रो डी होता है यहां पर। सही कह रहा है, इसने बहुत अच्छी तरह से मुझे याद दिला दिया। अब ध्यान से समझो, ध्यान समझो, सीमांत वेग जो होती है वो v बराबर क्या होती है, 2/9 नीटा, 2/9 नीटा आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी। ये बात ध्यान रखना है, ये होती है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी। सिग्मा क्या है, सिग्मा है डेंसिटी, बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये वस्तु का घनत्व है। और रो क्या है, ये है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये द्रव का घनत्व है, ये द्रव का घनत्व है। तो ये बात, दोनों बात, अंतर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अंतर आपको समझ में आना चाहिए। अरे मनीष प्रजापति कह रहे 10 दिन पहले ईमेल किया था लेकिन आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। मनीष जी क्या बताएं, ठीक है, बस आजकल जो बहुत गड़बड़ चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चिंता मत करो, आप ये वाली बात समझते रहो। मनीष जी आपका ईमेल भी देखेंगे हम लोग। अब ध्यान से समझना है, ठीक है, ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या समझना है, ये वाला सवाल वापस से समझते हैं। ये वाले सवाल में वापस आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों क्या बोला है, कह रहे बारिश की दो बूंदें, बारिश की दो बूंदें नीचे की ओर गिनती है जिनकी त्रिज्याएं समान है और सीमांत वेग v है। अगर सीमांत वेग v है तो आपको पता होना चाहिए कि v अनुक्रमानुपाती होता है किसके, रेडियस के स्क्वायर के, त्रिज्या के वर्ग के बराबर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहले क्या हो जाएगा बच्चा, v1/v2, पहले रेडियस कितनी है, r का स्क्वायर, और बच्चा बाद में रेडियस कितनी हो गई, कैपिटल आर हो गई, तो कैपिटल आर का स्क्वायर। पहले टर्मिनल वेलोसिटी v था, बाद में v2 हो गया, और ये हो गया आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दे दनादन आंसर आ जाएगा। तो यहां से v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि नया टर्मिनल वेलोसिटी कितना आएगा, v कैपिटल आर का स्क्वायर, v कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। ये लीजिए, गजब क्वेश्चन था। तो आंसर बताइए कितना आ रहा है, आंसर इस क्वेश्चन का बी प्राप्त हो रहा है। क्या यहां से लेकर मिर्जापुर से लेकर गाजीपुर से लेकर पटना बिहार और यूपी मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान सब जगह पे आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आंसर आ गया। सर रो माइनस सिग्मा होता है, बेटे वो आप कुछ भी कर सकते हो, आप यहां पे रो माइनस सिग्मा कर लो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहले बॉडी का डेंसिटी होगा माइनस फ्लूइड का डेंसिटी होगा, ये याद कर लो बस आप। लिक्विड, ये बॉडी का डेंसिटी माइनस लिक्विड का डेंसिटी, ये याद कर लें। ठीक है, हाँ, बलिया में भी, बलिया में ए आ रहा है, बलिया में अगर ए आ रहा है तो बलिया वालों इस क्वेश्चन को सही कर लो, ए इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, और दे दनादन सवाल नंबर 2 बनाएंगे। जिस बच्चे को न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही है हल्के हल्के बना लो। ठीक है, हल्के हल्के न्यूमेरिकल बना लो, जितने मैं बनवा रहा हूं सर उन्हीं को रिवाइज करते रहो। कोई नया न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जल्दी से पढ़ो, ठीक है, जल्दी से पढ़ो जरा। ठीक है, सर ये पीडीएफ मिलेगी क्या, नहीं बेटे, हम इस पीडीएफ को डिलीट कर देंगे, हम इसको पढ़ाएंगे और पढ़ा के ये जो बोर्ड है हम इसे डिलीट कर देंगे बेटे।
हाँ, हम पीडीएफ नहीं देंगे बेटे, क्योंकि हम देते नहीं है बेटे पीडीएफ, हम नहीं देते बेटे। फिजिक्स में एक भी पीडीएफ नहीं मिली आज तक, बताया आपको, बड़ी समस्या है, हम नहीं देंगे पीडीएफ। जल्दी करो, ठीक है, जल्दी कीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। हाँ बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। आईएमएस की चिट्ठी इनफ है, इनफ इनफ इज इनफ, आईएमएस की चिट्ठी इनफ है। कह रहा है कि लिक्विड इज फ्लोइंग इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब अंडर कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस P. The value of pressure for which the rate of flow of liquid is doubled when the radius and length both are double is. एक समान क्षैतिज केस नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है, नली के सिरों पर दाबांतर P है। किस दाब पर नली की त्रिज्या तथा लंबाई दोगुनी करने पर प्रवाह वेग भी दोगुना हो जाएगा? जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए फटाफट, क्या आंसर आने वाला है इसका? बातें नहीं, बातें नहीं, अरे ध्यान किधर है, क्वेश्चन इधर है, जल्दी से बताओ आंसर क्या आ रहा है सबका। इसमें कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे? इसमें फॉर्मूला लगेगा, पॉइजली फॉर्मूला, ठीक है। समझो जरा पॉइजली फॉर्मूले को, सभी बच्चे यहां ध्यान देंगे। पॉइजली फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉइजली, देखो कैसे कैसे नाम रख लेते हैं अंग्रेज लोग, ठीक है। नाम क्या था? पॉइजली, ठीक है। पॉइजली फॉर्मूला, पॉइजली फॉर्मूला, पॉइजली ने क्या कहा था, समझो जरा पॉइजली ने क्या कहा था, ठीक है। पॉइजली ने कहा था, स्पेलिंग थोड़े ठीक कर दे, पॉइजली नाराज हो जाएंगे। पॉइज, POISE, पॉइजली, LLULIE, पता नहीं अब जो भी होगी, LL पॉइजली, इनकी स्पेलिंग जो है ये आ गया। पॉइजली फॉर्मूला समझो, चलो स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी माफ कर देना, ठीक है। इसे कहते हैं पॉइजली, पॉइजली सूत्र, पॉइजली सूत्र समझो फिर सवाल समझना, पहले इस सूत्र को समझो फिर सवाल समझना। हाँ, π/8 वाला, ठीक है। देखिए अब ध्यान से समझो इस बात को। पॉइजली ने कहा था कि अगर आपके पास कोई नली है, ये कोई नली है, नली, और इस नली पर क्या है, प्रेशर डिफरेंस कितना है, ठीक है। यहां पर देखो आपको पता है कि हाई प्रेशर से, ठीक है, क्या होता है, हाई प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर होगा और यहां पर लो प्रेशर होगा, ठीक है। यहां पर लो प्रेशर होगा, तभी जो है लिक्विड ऐसे जाएगा, ऐसे लिक्विड क्या करेगा, इसके अंदर फ्लो करेगा। तो पॉइजली चाचा क्या बोले, पॉइजली चाचा बोले द रेट ऑफ फ्लो, पॉइजली चाचा बोले रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो को डिनोट करते हैं किससे, क्यू से, और इसका मतलब होता है वॉल्यूम फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, यानी कि एकांक समय में निकलने वाला आयतन क्या होता है, ये होता है π/8, π/8 डेल्टा P, या P लिख सकते हो आप यहां पर P, ठीक है, R⁴ और नीचे आ जाएगा आपका नीटा L। ये पॉइजली फॉर्मूला है। यहां पर समझिए, सबसे पहले समझिए कि P क्या है, बातें नहीं करो आप, मेरी बात सुनो सिर्फ। यहां पर P क्या है, P है प्रेशर डिफरेंस, यानी कि दाबांतर, जितना अंतर है चल रहा है। R क्या है, R इसकी त्रिज्या है। नीटा क्या है, यहां पर एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, श्यानता गुणांक, और L क्या है, इसकी लंबाई है। ये सूत्र इसमें मिलेगा, ये सूत्र इसमें लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो, आप ये सूत्र अगर आप इसमें लगा रहे हैं तो अब क्वेश्चन में बोला क्या था, क्वेश्चन में बोला था कि पहले दाबांतर कितना है, पहले दाबांतर P है, तो पहले वॉल्यूम क्या होगा, Q इज इक्वल टू कितना होगा, फ्लो π/8 दाबांतर P R⁴ अपॉन नीटा L। अब क्या बोला उसने, उसने कहा कि फ्लो डबल हो जाए तो Q डैश क्या हो जाएगा, π/8, दाबांतर कितना होगा, P डैश निकालना है, त्रिज्या भी डबल कर दी और लंबाई भी डबल कर दी, ठीक है, त्रिज्या भी डबल कर दी और लंबाई भी डबल कर दी। तो R को डबल करोगे तो यहाँ 2R⁴ हो जाएगा, और नीचे रहेगा आपका नीटा, और L भी डबल कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 2L।
जल्दी से सॉल्व करो प्यारे बच्चों, जल्दी से सॉल्व करो इसे। उसने ये कहा कि क्यू डैश कितना होना चाहिए, सवाल की लाइन लास्ट लाइन पढ़िए। उसने बोला फॉर विच द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज डबल, तो यानी कि क्यू डैश क्या है, 2q है। और यहां कितना हो गया, ये हो गया पाई अपॉन 8, पाई अपॉन 8, ये हो जाएगा आपका पी डैश 4r का स्क्वायर और नीचे नीटा, और ये चल रहा है 12। तो q का वैल्यू रखो फटाफट यहां पर। q का वैल्यू क्या था, पाई अपॉन 8 पी आर की पावर 4 अपॉन नीटा एल। जो कट रहा है जल्दी से काट दो, ठंड का मौसम है, रजाई में घुसे हुए हो, यहां पहले 2 से काट दो इसे। सो 2p डैश आर की पावर 4 अपॉन नीटा एल। ठीक है, गांव में काट मार आ गई, डाकू घुस गए, डाकू ने नीटा एल को काटा, इसको काटा, पाई अपॉन 8 से पाई अपॉन 8 कट गया, आर की पावर 4 से आर की पावर 4 कट गया। तो बचा क्या आपके पास, ये बचा 2p इज इक्वल टू 2p डैश। ठीक है, 2p इज इक्वल टू क्या बचा आपका, 2p डैश बचा। तो इसका मतलब प्रेशर कितना होगा, उतना ही रहेगा। बताओ 2p डैश इज इक्वल टू p डैश आ रहा है, तो इसका मतलब p डैश इज इक्वल टू p आ रहा है। ये देखिए यानी कि प्रेशर उतना ही रहेगा जितना पहले था, क्योंकि तुमने क्या कर दिया, ओहो यहां गलती हो गई, सॉरी शक्तिमान, शक्तिमान गलती हो गई, गलती हो गई, माफ करना मुझे, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। क्योंकि 2 की पावर 4 थी, तो 2 की पावर 4 क्या होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा यहाँ पर, यहाँ पर 16 होगा, 16 आर की पावर 4। शक्तिमान मुझे माफ कर देना, यहाँ पर 8 आएगा, 8 आएगा यहाँ पर 8। ठीक है, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, p/4 आ जाएगा, p/4 यानी कि आंसर क्या आएगा, डी आएगा। तो शक्तिमान इसका आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। हाँ रॉन्ग हो गया, 2 की पावर 4 थी वहां पर। ठीक है, अब मैंने सही कर लिया। चंद्रेश कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया। अरे चंद्रेश बाबू देखो, चंद्रेश बाबू ध्यान से समझो। ठीक है, चंद्रेश बाबू ध्यान से समझो। ठीक है, आपको समझ में आएगा। चंद्रेश भाई, चंद्रेश भाई उसने बोला कि जब प्रेशर डिफरेंस P है, उसने कहा कि Q बराबर क्या है, पाई अपॉन 8। चंद्रेश भाई यहां समझो, P और R टू दी पावर 4 अपॉन नीटा L है। तो उसने कहा कि कितना प्रेशर होना चाहिए, अगर हम रेडियस को तो डबल कर दें, लंबाई को भी डबल कर दें, ठीक है, तो बताइए, और फ्लो भी क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो चंद्रेश भाई ये दिया हुआ है उसने। तो चंद्रेश भाई दूसरी कंडीशन के लिए हमने क्यू डैश लगा दिया, तो ये हो गया पाई अपॉन 8। हमें नहीं पता नया प्रेशर कितना है, लेकिन हमें पता है कि नई रेडियस कितनी है, 2 गुनी है, और नीटा तो बेटा वही रहेगा, लंबाई चंद्रेश 2 गुनी हो गई। चंद्रेश भाई क्यू डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई अपॉन 8। ठीक है, ये हो जाएगा पी डैश, ये हो जाएगा आपका 16, 16 की पावर 4 बटे कितना, 2l। चंद्रेश भाई ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है, और चंद्रेश भाई क्यू डैश कितना है, 2q है। सो 2q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 8, ये 8 पी डैश आर की पावर 4 अपॉन नीटा एल। चंद्रेश भाई क्यू का पुराना वैल्यू डाल दीजिए। सो 2q का पुराना वैल्यू था पाई अपॉन 8 पी आर टू दी पावर 4 अपॉन नीटा एल बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 8 अंदर चला गया, और ये हो जाएगा पाई अपॉन 8 पी डैश और आर की पावर 4 अपॉन नीटा एल। चंद्रेश भाई हमने इसको इससे काट दिया, पाई अपॉन 8 को पाई अपॉन 8 से काट दिया, आर की पावर 4 को चंद्रेश भाई आर की पावर 4 से काट दिया। सो 2p इज इक्वल टू चंद्रेश भाई p डैश आ गया, तो इससे इसको काटा तो 4 आ गया, तो p/4 बराबर कितना, p डैश। तो नया प्रेशर कितना होना चाहिए, पहले का 1/4 होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कहां छूट गया नीटा, अच्छा नीटा तो है, चलो क्लियर हो गया। हाँ, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए भाई, ये बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सर आर क्यों बाकी सब सही है, अरे आर की पावर 4 है भाई, क्या बात कर रहे हैं नीतीश जी। क्लियर करा दिया मैंने सारा क्वेश्चन, दोबारा करा दिया, अब भी फिर कह रहे हो। ये फॉर्मूला है, ये जब पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था, ये पॉइजली फॉर्मूला है। ठीक है, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अब फॉर्मूले तो याद करो, जब मैं बता रहा हूं कि ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उस फॉर्मूला याद ही नहीं कर रहे हो आप, बिना फॉर्मूला। और फिर बता भी तो रहा हूं मैं कि ये फॉर्मूला है,
उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हो, ये तो बड़ी गंदी बात है, ये बात अच्छी नहीं लगी। मोगेम्बो खुश नहीं हुआ, मोगेम्बो को दुख हुआ, मोगेम्बो को दुख हुआ। हाँ चलो अगला करो जल्दी से, ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो फटाफट, अयोध्या से। ठीक है, श्री राम जन्मभूमि से जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, देखो कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग हैं। क्या कह रहे हैं, सीमांत वेग v से नगण्य घनत्व के श्यान माध्यम में एक छोटी सी गेंद गिरती है, एक अन्य दोगुनी त्रिज्या व समान द्रव्यमान की गेंद का उसी श्यान माध्यम में गिरने पर सीमांत वेग क्या होगा। सवाल बहुत जहरीला है, ठीक है, सवाल बहुत जहरीला है ये, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सवाल जहरीला है। तो क्योंकि यहां क्या बोला है, अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम ऑफ नेग्लिजिबल डेंसिटी, यानी कि जिस माध्यम में वो है, जिस माध्यम में वो गेंद आपने डाली है, ठीक है, उसकी डेंसिटी नेग्लिजिबल है, यानी कि उसके घनत्व को नहीं लेना है, और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, v है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी v है, ठीक है। अनदर बॉल, एक दूसरी गेंद है, सेम मास, जिसका द्रव्यमान समान है, बट रेडियस इज ट्वाइस, लेकिन जिसका जो है रेडियस क्या है, डबल है, ठीक है, of the earlier falling through the same viscous medium will have the terminal velocity, तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा। इस सवाल को गलत से जज मत कर देना, गलत जज मत कर देना इस क्वेश्चन को। क्यों, क्योंकि ध्यान से समझो, यहां चक्कर किसका है बाबू भाई, यहां चक्कर है किसका, मास का। तो ध्यान से समझो, उसने क्या कहा, उसने कहा कि हमें पता है कि v बराबर क्या होता है, 2/9 नीटा, 2/9 नीटा आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी, लेकिन उसने बोला है कि रो को जीरो लेना है, ऐसा दिया है सवाल के अंदर, ठीक है, नेग्लिजिबल डेंसिटी बोला है, नेग्लिजिबल डेंसिटी, तो रो को जीरो ले लीजिए, तो क्या बचेगा, ये बचेगा v इज इक्वल टू 2/9 नीटा, 2/9 नीटा आर की पावर 4 सिग्मा इंटू जी। गलती मत करना बेटे, बहुत प्यारा सवाल है ये, 2/9 नीटा। अब देखो ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है वस्तु का घनत्व, अरे मेरी आवाज पे ध्यान दो यार, सिग्मा क्या होता है, बॉडी का घनत्व होता है। तो किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होती है, किसी भी चीज की डेंसिटी उसका मास डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये इससे एक पावर पूरी की पूरी गई इसके, ठीक है। अब कुल मिला के जो बचा है, तो v व्युत्क्रमानुपाती है किसके, r के, v व्युत्क्रमानुपाती r के कब है, जब मास कांस्टेंट हो, जब मास क्या हो, कांस्टेंट हो, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहां गलती मत कर देना क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझो कि v1 बटे v2 क्या होगा, r2 बटे r1 होगा। v1 v था, v2 आपको निकालना है, r2 क्या है, त्रिज्या उसकी डबल है, और पहले त्रिज्या r हो गई, ये इससे कट गया, सो v बटे v2 इज इक्वल टू आ गया 2, तो यानी कि v2 का आंसर आएगा v/2। सवाल गलत मत कर देना प्यारे बच्चों, बहुत खूबसूरत सवाल था, आधी दुनिया इसी के अंदर फंस के रह गई, आधी दुनिया इसी के अंदर फंस के रह गई कि भाई वो बटे 4 वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया उन्होंने, बटे 4 वाला कॉन्सेप्ट जिसने भी लगाया सब ने गलत किया, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही तरीका है, क्योंकि डेंसिटी रो को आपको जीरो लेना है और मास कांस्टेंट है, तो मास को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, आज का सबसे खूबसूरत सवाल था, आज का सबसे खूबसूरत सवाल, और आंसर मिल रहा है आपको क्या, v/2, आंसर क्या मिल रहा है, v/2। क्लियर है, जल्दी बताओ, सवाल अच्छा था नहीं था, बताओ यार, तुम बताते नहीं हो, तुम अप्रिशिएट नहीं करते हो उसको। हाँ, मैं इतने अच्छे अच्छे सवाल बनाता हूँ, तुम कोई भी मैं बोलते नहीं हो सर, अच्छा अच्छा सवाल कराते हो, कोई नहीं बोलता, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल, बनाए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 बनाए फटाफट। गुरुजी न्यूमेरिकल हार्ड लग रहे हैं, अरे मैं करवा तो रहा हूं, आप इन्हीं को रिवाइज करते रहना। एयर की डेंसिटी कितनी होती है बेटे, एयर की डेंसिटी वो डिपेंड करता है, वो दिया रहेगा वहां पे, वैसे एयर की डेंसिटी को हम 0 के नजदीक लेते हैं, वैसे तो हम 1 मान लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहेगा।
पता नहीं चलता कौन सा फॉर्मूला लगा है। अरे नीतीश, जो हम लगा रहे तुम उन्हीं को रिवाइज करो, बस टेंशन खत्म। ठीक है नीतीश, जितने भी न्यूमेरिक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं न्यूमेरिकल, तुम उनको रिपीट करते रहा करो बस। चलो अब सवाल देखिए क्या है, बहुत प्यारा सवाल है ये। देखिए राजस्थान की धरती से आवाज आ रही है कि सवाल का आंसर आ चुका है। तो कह रहा है कि 8 ड्रॉप्स, 8 बूंदे, 8 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ये रो है, एंड ईच ऑफ रेडियस ए, ईच ऑफ रेडियस ए आर फॉलिंग थ्रू एयर with a constant velocity 3.75 centimeter per second. When the 8 drop collapse to form a single drop, the terminal velocity of new drop will be. कह रहा है कि घनत्व रो के द्रव की 8 बूंदे, प्रत्येक की त्रिज्या अल्फा या आर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, वायु में नियत वेग 3.75 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से गिर रही हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड से गिर रही हैं। आगे क्या बोला, आगे क्या बोला, कह रहा है कि जब 8 बूंदें संयुक्त होकर एक बड़ी बूंद बना लेंगी तो बड़ी बूंद का सीमांत वेग क्या होगा। ठीक है, बड़ी बूंद का सीमांत वेग क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए सर। टाइम मैनेज के लिए टेक्स्ट बुक ले सकते हैं क्या? जो भी लेना चाहे आप, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, आप कुछ भी ले सकते हो। चलो भाई आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जरा ध्यान से समझिए, फटाफट देखिए क्वेश्चन का तरीका क्या है। क्वेश्चन का तरीका है कि 8 बूंदें, 8 छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ा बूंदा बना रही हैं, मिलकर एक बड़ा बूंदा बना रही हैं। तो याद रखिएगा, पहले सबसे पहले 8 आर का क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर का क्यूब, ये फॉर्मूला याद रखिए हमेशा। आयतन बराबर कर दीजिए, है ना, 8 बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, 8 बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। तो ये 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। सो कैपिटल आर की वैल्यू मित्रों मिल चुकी है। सीमांत वेग अनुक्रमानुपाती होता है त्रिज्या के वर्ग के। ठीक है भाई, अगर मास की बात नहीं हो रही यहां पर तो क्या हो जाएगा, v1 बटे v2 बराबर क्या होगा, r1 बटे r2 का स्क्वायर। तो पहले सीमांत वेग कितना है, पहले सीमांत वेग कितना है, 3.75 है। पहले सीमांत वेग कितना है, पहले सीमांत वेग है 3.75 बटे, और नया सीमांत वेग पूछ रहा है, पहले त्रिज्या कितनी है, r का स्क्वायर कर दो, दोबारा त्रिज्या कितनी हो गई, 2r हो गई। तो 2r का मतलब क्या हो जाएगा, 4r का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे ये कट गया। सो 3.75 गुणा गया 4 बराबर कितना हो जाएगा, v2। तो करो इसको मल्टीप्लाई, 5 चौके हो गया 20, 5 चौके हो गया 20, और 4 सतह हुआ 28, 28 और 2 हुआ 30, हासिल लगी 3, 4 3 12 और 3 15। ठीक है, लेकिन यह है सेंटीमीटर पर सेकंड में, लेकिन आंसर आपको दिया मीटर पर सेकंड में। तो ये हो गया 15 गुणा 10 की घात -2 मीटर पर सेकंड। ये किसका वैल्यू आ गया, ये v2 का वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया, v2 का वैल्यू आ गया। तो बताइए सभी का आंसर यही हो रहा है। ठीक है, सभी का आंसर यही आ रहा है, 15 गुणा 10 की घात -2 आ रहा है सबका आंसर। बताओ जल्दी से, सबका आंसर आ रहा है कितना, 15 गुणा 10 की घात -2, 15 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, एनडीए में नहीं आया बेटे क्वेश्चन, एयरफोर्स में आ चुका है। ठीक है, तो ये बताइए जल्दी से बताइए, क्या सभी लोगों को समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया एक बार देख लीजिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए किस तरीके से करना है। बहुत आसान सवाल था। 8 बूंदे, 8 छोटी छोटी बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण कर रही हैं। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीमांत वेग है, जो टर्मिनल वेलोसिटी है, वो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब तक नई त्रिज्या नहीं पता चलेगी तब तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाजवाब क्वेश्चन नंबर 5, आज का बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बेहतरीन। इसकी खोज चल रही है, इंडियन एयरफोर्स वालों ने एक टीम का गठन किया है और इस सवाल के लिए उन्होंने
सर रेडियस कैसे निकाला? इरशाद भाई आदाब। इरशाद भाई, जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद मिलेगी, थोड़ा लॉजिक लगाओ। 8 छोटी बूंदों का वॉल्यूम एक बड़ी बूंद के वॉल्यूम के इक्वल होगा। सो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कक्षा 8 का सवाल है यार, ये क्या बात कर रहे हैं इरशाद भाई? जल्दी करो। नेक्स्ट देखिए। हाँ, R/2 भी लिख सकते हैं अंकित। जल्दी करो, पांचवा सवाल करो फटाफट। पांचवा क्वेश्चन करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 करो। कल बताया था इसको याद करना है, एसेंट फॉर्मूला को। एसेंट फॉर्मूला को याद करना है, कल बताया था। कैसे करोगे इसको? इसको करेंगे, पृथ्वी पर किसी केस नली में जल h ऊंचाई तक चढ़ता है। h ऊंचाई तक चढ़ता है। चंद्रमा की सतह पर इसी केस नली में जल स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी? क्या बोला था कल याद करने को? क्या बोला था? क्या बोला था? h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई रो आर जी। मैंने कहा था बात दिन भर बोलते रहना, इसे गुस्सा दिला रहे हो तुम मुझे। 2t cos थीटा बाई रो आर जी, 2t cos थीटा बाई रो आर जी। अब चंद्रमा पर चले जाओगे, चंद्रमा पर चले जाओगे, जी मून। चंद्रमा पर जाने पर क्या होगा? चंद्रमा पर जी क्या होता है? 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पर जी क्या होता है? 1/6 हो जाता है। अरे जब नीचे 1/6 हो जाएगा तो 6 ऊपर नहीं जाएगा, तो 6 गुना नहीं हो जाएगा? कैसी बातें करते हो? तो आंसर कितना हो गया इसका? 6h आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया इसका? 6h आंसर आ गया। जल्दी बताओ, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, क्या आंसर आ रहा है? उत्तर प्रदेश वालों का भी यही आ रहा है क्या? जल्दी से बताओ। बिहार वाले कितनी देर लगा रहे हैं? बिहार वाले कितनी देर लगा रहे हैं? जल्दी से। बिहार से अब तक एक भी आंसर नहीं आया है। कहां है बिहार वाले? बिहार में बी आ रहा है। बी कैसे आ जाएगा? देखो बिहार वाले गलत कर रहे हैं। बिहार वाले भैया, जी जो है 1/6 हो जाएगा, तो बटे का 6 ऊपर जाएगा, बटे का 6 ऊपर जाएगा। ठीक है, चलो। ये बिहार का नाम खराब कर रहा है भाई, देखना कौन है गलत आंसर दे रहा है। बिहार वालों जरा बोलो इसे कुछ। चलो ध्यान से देखो। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए फटाफट। जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। गौराइच, बैंडा, बैंडा कह रहा हूं मैं, गोंडा, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, आगरा। जल्दी करो फटाफट, नहीं तो मेरे को लग रहा है अलवर राजस्थान से इसका आंसर आएगा सबसे पहले। अलवर राजस्थान से इसका आंसर सबसे पहले आएगा। मुजफ्फरनगर से क्या आ रहा है? ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी से करो फटाफट। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा? केस नली में पानी 1.2 mm ऊंचाई तक चढ़ता है। एक अन्य केस नली जिसकी त्रिज्या पहली केस नली की आधी है, पानी की ऊंचाई क्या होगी? मैंने तुमसे क्या बताया था? मैंने तुमसे क्या बताया था? अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो तो R इंटू एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। किसके लिए? फॉर सेम लिक्विड। फॉर सेम लिक्विड, अगर द्रव दोनों में एक है, अगर एक ही द्रव की बात हो रही है, ये मैंने सबसे पहले दिन आपको बताया था। लगाओ जल्दी से इसको, जल्दी से लगाओ फटाफट। क्या होगा? R1H1 इज इक्वल टू R2H2। क्या बोला है? पहले केस नली में कितनी ऊंचाई तक जाता है? पहले केस नली में जाता है 1.2 mm तक। और कह रहा है कि अन्य केस नली जिसकी त्रिज्या पहली केस नली की आधी है। सो R2 कितना है? R1/2 है। H2 निकालिए, तो R1 से गया R1, 12 दूनी कितना? 24। ठीक है, तो जल्दी बताओ। बिहार से सबसे पहले आंसर नहीं आया, आंसर आ गया देहरादून उत्तराखंड से। क्या आंसर आ गया? 2.4 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 2.4 mm हो जाएगा। तो देहरादून में आंसर आ रहा है 2.4। जल्दी से बताओ, राजस्थान, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। आंसर कह रहा है उत्तर प्रदेश में भी आंसर यही आना चाहिए, 2.4 mm। जल्दी बताओ। ठीक है, चलो आगे चलो जल्दी से फटाफट। चलो, मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स को हिला डालो मेरे शेरों जरा एक बार। ठीक है, मजा आ रहा है तो जरा कमेंट बॉक्स को गड़गड़ 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 कर दो फटाफट, अगर मजा आया बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी करेंगे। 7वां सवाल बहुत प्यारा सवाल है।
श्यानता गुणांक का यूनिट बेटे डेका पॉइज होता है, एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट पॉइज होता है। डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होगा, हाँ डायरेक्ट से कर लो, 2t cos थीटा बाय रो आर जी, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है वही बनेगा। बताइए फटाफट, ठीक है फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, बोला है इन कैपिलरी प्रेशर बिलो द कर्ड सरफेस, इसको मुझे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आ जाइए जरा कॉन्सेप्ट ले लीजिए, कॉन्सेप्ट ले लीजिए, कॉन्सेप्ट की दुनिया में स्वागत है आपका। हमेशा याद रखिए कॉनकेव साइड प्रेशर इज मोर, ये सेंटेंस याद रखना। क्या याद रखना, कॉनकेव साइड प्रेशर इज मोर, ये बार बार बोलते रहना, कॉनकेव साइड प्रेशर इज मोर, यानी कि अवतलाकार। कॉनकेव का मतलब क्या होता है, अवतल, ठीक है, अवतलाकार, ठीक है, या अवतलाकार, ठीक है, अवतलाकार की ओर दाब अधिक होता है। ये सेंटेंस बोलते रहना, बार बार बोलते रहना ये सेंटेंस आज दिन में, ठीक है। कॉनकेव साइड प्रेशर इज मोर, अवतलाकार की ओर दाब अधिक होता है, दाब क्या होता है, अधिक होता है। तो याद कीजिए जरा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से याद कीजिए, ठीक है, याद करना है। अब सिर्फ जो मैं करा रहा हूं वो करते रहो, ठीक है। अब मैं जो करा रहा हूं प्रैक्टिस में वो करते रहो, ये नहीं कि ये वो सो ये सब कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। अगर सरफेस ऐसी है, अगर सरफेस ऐसी है, जल्दी बताओ, ये लिक्विड है तो प्रेशर किस तरफ ज्यादा होगा, ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, 10 कॉन्वेक्स है ऊपर से, नीचे से देखेंगे तो कॉनकेव ज्यादा होगा। तो ये लिक्विड, ये Pl हो गया, यहां पर क्या हो गया Pa, तो कहां प्रेशर ज्यादा होगा, अवतलाकार साइड प्रेशर ज्यादा होता है। हमेशा याद रखिए अगर सरफेस कुछ ऐसी है, अगर सरफेस कुछ ऐसी है, यानी कि इस तरह से है, देखो ध्यान से समझो, ऐसा है मेनिस्कस, मेनिस्कस का मतलब क्या होता है मिथिलेश, मेनिस्कस का मतलब होता है चंद्रतल, चंद्रतल अगर ऐसा है तो जल्दी बताओ, ऊपर नीचे से देखो, पहले नीचे से देखा, टेंटेन, ये तो नीचे से कॉन्वेक्स है, ऊपर से कॉनकेव है, तो क्या होगा, यहां पर अगर प्रेशर Pa है, यहां प्रेशर Pl है, तो हमेशा प्रेशर अवतलाकार की तरफ ज्यादा होगा। दूसरी बात, अगर फ्लैट हो जाए, अगर फ्लैट हो जाए, यानी कि बिल्कुल ऐसा हो जाए, देखो बिल्कुल फ्लैट हो जाए ऐसे, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, ये Pl हो गया, ये नीचे Pl हो गया, तो Pa बराबर क्या होगा, Pl, A फॉर एयर, L फॉर लिक्विड, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी कि अवतलाकार, अवतलाकार की तरफ प्रेशर हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। कारण क्या है इसका, कारण है सरफेस टेंशन। आइए कारण को समझिए, यहां पर सरफेस टेंशन ऐसे काम करती है, ऐसे, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट नीचे की तरफ होगा। यहां पर कैसे काम करती है, यहां पर ऐसे काम करती है, ऐसे, तो रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा। इस वजह से प्रेशर का डिफरेंस होता है, इस वजह से प्रेशर का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, कॉनकेव साइड प्रेशर इज मोर, हमेशा याद रखना, कॉनकेव साइड प्रेशर इज मोर। अब जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ। हमेशा ये कह रहा है आपका, एक केस नली है, केस नली कह रहा है, केस नली में पानी ऊपर की तरफ उठता है, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, जल्दी से बताओ, पूरी एनर्जी झोंक रहा हूं मैं क्लास के अंदर। केस नली में पानी ऊपर की ओर जा रहा है, तो केस नली में पानी कैसे होगा, पानी का चंद्रतल कैसा होता है, ये पानी का चंद्रतल होता है, ये पानी होता है, पानी, ये पानी का चंद्रतल होता है, और ये पारे का चंद्रतल होता है, पारे का, ये पारा होता है, पारा, पारा मतलब मर्क्यूरी होता है, ये पारा होता है, पारा, पारा मतलब मर्क्यूरी होता है, ठीक। लेकिन हमसे पूछा है पानी, ठीक है, हमसे पूछा है पानी, तो पानी में क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, ये Pa और ये क्या Pl, तो Pa बड़ा होगा किससे, Pl से, ठीक है। ये आंसर कीजिए, तो कह रहा कि इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक, गलत, इक्वल टू द
कह रहा है कि इक्वल टू द अपर साइड प्रेशर, गलत। मोर देन अपर साइड प्रेशर, ऊपर की ओर के दाब से अधिक होता है, नहीं। नीचे बोल रहा है जो प्रेशर होता है क्या होता है, लेस देन दी अपर साइड। कह रहा है कि पानी के नीचे जो दाब होता है वो ऊपर की तुलना में कम होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन का आंसर डी आ गया, ऊपर की ओर के दाब से कम होता है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऊपर की के दाब से क्या होता है, कम होता है। तो क्वेश्चन भले ही थ्योरेटिकल हो लेकिन अप्रोच आपकी लॉजिकल होनी चाहिए। अप्रोच अगर आपकी लॉजिकल नहीं है तो भैया बंद कर दो पढ़ना, नहीं निकलेगा पेपर। लॉजिकल अप्रोच से करना पड़ेगा तो पेपर निकल जाएगा। चाहे आप क्वेश्चन कम लगाओ लेकिन लॉजिक ज्यादा लगाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन चाहे आप कम लगाओ लेकिन लॉजिक ज्यादा लगाने हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। 7 के बाद 8 बनाओ जल्दी से। 8 में अगर किसी ने गड़बड़ की, मैं बता रहा हूं, मैं वहीं आके पीटूंगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैं वहीं आके पीट दूंगा। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ, जल्दी, देर नहीं लगनी चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर में। इस क्वेश्चन के आंसर में देर नहीं लगनी चाहिए। साबुन का बुलबुला, लीजिए कॉन्सेप्ट, लीजिए कॉन्सेप्ट, साबुन के विलियन का बुलबुला। देखिए ये ध्यान से समझिए, ये साबुन का बुलबुला है, साबुन बुलबुला, साबुन का बुलबुला, बुलबुला रे बुलबुला। हाँ, बड़ा बनाना पड़ेगा इसको। चलो आगे अगले अगले स्लाइड में बना देते हैं। यहां ध्यान दीजिए, ये साबुन के झाग का बुलबुला है, साबुन का बुलबुला, साबुन का बुलबुला। ठीक है, बुलबुला। ठीक है, तो इसके अंदर प्रेशर क्या होता है, एक्सेस प्रेशर। इसके अंदर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल। एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है, 4T/R होता है, याद करेंगे। और अगर बूंद है, बूंद, पानी की कोई बूंद है, ये बूंद है, बूंद और बुलबुले में अंतर होता है नालायक। बूंद अंदर से भरी हुई होती है, ठीक है, और बुलबुला अंदर से खाली होता है। बूंद है, बूंद के अंदर एक्सेस प्रेशर क्या होता है, बूंद के अंदर आधिक्य दाब क्या होता है। बूंद के अंदर क्योंकि एक ही मुक्त सतह होती है, फ्री सरफेस एक होती है, सो P बराबर क्या होगा, 2T/R होगा। क्या होगा, 2T/R होगा। तो जल्दी से जल्दी से, अब जल्दी से बताइए फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सर इसी के लिए डांटा था सर ने, हाँ। तो ध्यान से समझिए, जल्दी से बताइए, क्या कह रहा है कि एक साबुन विलियन के बुलबुले में, ठीक है, एक, क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि एक साबुन विलियन के बुलबुले में दाब आधिक्य दूसरे साबुन विलियन के बुलबुले का 3 गुना है। यानी कि पहले में जो दाब आधिक्य दाब है वो दूसरे का क्या है, 3 गुना है। तो कह रहा है कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आधिक्य दाब क्या होगा, 4T/R1 हो जाएगा नीचे, और यहां क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4T/R2 हो जाएगा। तो बेटा 40 से 40 काट दीजिए, तो R2 बराबर कितना आ गया, R2 बराबर आ गया 3R1। R2 बराबर कितना आ गया, 3R1। पूछा क्या है, पूछा है कि इनके सरफेस एरिया का रेशियो बताइए। तो सरफेस एरिया क्या होता है, जल्दी से बताइए, सरफेस एरिया क्या होता है। अरे सरफेस एरिया होता है 4πr का स्क्वायर, 4πr1 का स्क्वायर अपॉन 4πr2 का स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया का रेशियो पूछा गया है, 4π से 4π कट गया। ठीक है, और R1 की जगह पे R1 ही रहने दो, R2 की जगह पर 3R1 कर दो, तो 3 3 9, R1 का स्क्वायर ये कट गया, 1:9 आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ बिहार में आंसर क्या आ रहा है, बिहार में आंसर क्या आ रहा है। सी को लॉक किया जाए, सी को लॉक कर दिया, गलत हो गया, लो कर दिया मैंने लॉक, सी को लॉक कर दिया, गलत हो गया है नीतीश। जिस जिस पे तुमने ताला लगाया वो तो गलती हो गया, जिस पे तुमने ताला लगाया वो ताले के अंदर ही बंद है, वो खुला ही नहीं, वो खुला ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मिल गया सबको। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ रहा है ए, क्योंकि रेशियो किसका पूछा था, रेशियो पूछा था आपसे किसका, रेशियो पूछा था सरफेस एरिया का, रेडियस का रेशियो नहीं पूछा था, सरफेस एरिया का रेशियो पूछा था। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट याद रखना सब लोग, बुलबुले वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। 9 करो फटाफट, जल्दी, बदतमीजी कोई नहीं करेगा, जल्दी से आंसर निकालेगा। चलो चलो, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए क्या बोला है। कह रहा है कि साबुन का, कह रहा है कि साबुन के बुलबुले का व्यास डी से 2D हो जाता है, तो कह रहा है कि इसमें किया गया कार्य क्या होगा। हमेशा याद रखिए W बराबर होता है डेल्टा ए इंटू टी। क्या होता है W बराबर डेल्टा ए इंटू टी, चेंज इन एरिया इंटू सरफेस टेंशन, चेंज इन एरिया इंटू सरफेस टेंशन। पहले देखो, पहले एरिया कितना था, पहले एरिया था आपका 4 पाई, व्यास था d, तो d/d² बाई 4 हो जाएगा। आगे देखिए A2 कितना हो गया, A2 ये हो जाएगा 4 पाई, व्यास कितना हो गया 2d, तो ये हो जाएगा 2d/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई d का स्क्वायर। तो चेंज कितना हो गया, चेंज डेल्टा ए निकालो, चेंज कितना हुआ, तो चेंज ये हो जाएगा आपका कितना, 4 पाई डी का स्क्वायर माइनस 4 पाई d²/4। ठीक है, गलती मत करना, गलती मत करना, ठीक है, जुम्मन मियां गलती मत करना, 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई और ऊपर आएगा 3/4। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि आप साबुन के घोल का बुलबुला ले रहे हैं, साबुन के घोल के बुलबुले में ध्यान से समझो, आप साबुन के घोल का बुलबुला ले रहे हैं। साबुन के घोल में क्या होती है, 2 फ्री सरफेस होती हैं। कितनी फ्री सरफेस होती हैं, 2 फ्री सरफेस होती हैं, 2 मुक्त सतह होती है। तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, 2 से मल्टीप्लाई ना करना ना भूलें। और अगर ये पानी की बूंद होती, हाँ, अरे कहां ध्यान है, इधर देखो, अगर ये पानी की बूंद होती तो हम यहां पर डेल्टा ए इंटू टी करते, लेकिन ये क्या है, ये साबुन का बुलबुला है, तो 2 मुक्त सतह यहां पर लेनी पड़ेगी, 2 फ्री सरफेस लेनी पड़ेंगी। तो W बराबर कितना हो गया, W बराबर हो गया 2 4 पाई d², 3/4 गुणा गया टी। काटो जल्दी से, काटो जल्दी से, 4 से पूरा 4 कटा, 3 दूनी 6, 6 पाई d² इंटू टी। क्या आंसर आ रहा है, 6 पाई d² इंटू टी। तो ये लीजिए छठा 6 पाई, सी आंसर आ जाएगा इसका। नीतीश अब लॉक करो जल्दी से सी को, सी फ्रॉम चौधरी हाउस, गजब, विकास चौधरी का आंसर आ चुका है। नमन पिट जाओगे मेरे से, बता रहा हूं, एरिया कैसे निकाले तुम्हें नहीं पता कि गोले का जो है सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r²। तो यहां पे डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का आधा नहीं करोगे रेडियस के लिए, खामा खा सुबह सुबह पिट जाओगे, मैं बता रहा हूं। ऐसी ऐसी गलती पेपर में करोगे तभी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सरफेस एरिया है वो 4 पाई r²। कमाल करता है यार ये नमन, गुस्सा दिला रहा है मुझे। चलो आगे चलो, नेक्स्ट देखिए, अब आगे अगला सवाल देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 करो फटाफट, 10 वाला करो, क्वेश्चन नंबर 10 करो फटाफट। दस का आंसर बताओ जल्दी से। कह रहा है कि भुजा एल के एक वर्गाकार फ्रेम को एक द्रव में डुबाया जाता है और बाहर निकालने पर एक फिल्म बन जाती है। फ्रेम पर लगने वाला बल कितना होगा, फ्रेम पर लगने वाला बल कितना होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, तो ये ध्यान से समझिए कि ये फ्रेम है आपका। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे डुबा दिया। F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है F/L। ठीक है, सो F बराबर क्या होगा, T इंटू एल। लेकिन ये सवाल, ये आंसर नहीं है इसका। टोटल फोर्स कितनी भुजा है, 4। कितनी भुजा है टोटल, यहां ध्यान दो, F बराबर TL तो कर दिया आपने, लेकिन भुजा कितनी है, 4।
और कहां डुबाया जाता है इसको, एक फिल्म बन जाती है, एक फिल्म बन जाती है। तो फिल्म की कितनी सतह होती है, एक आगे एक पीछे, तो गुणा 2 भी करना पड़ेगा, यहां पर गुणा 2 भी करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 टीएल आंसर आएगा इसका। 4 दूनी क्या आंसर आएगा, 8 टीएल आंसर आएगा। तो सी आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। ठीक है, 4 नहीं, 4 फिर गलती, फिल्म बन गई, अरे नलायक, फिल्म बन गई। एक इस तरफ से देख लो, एक उस तरफ से देख लो। जब भी फिल्म बोलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 8 टीएल आएगा इसका आंसर, 8 टीएल। चलो ध्यान से समझो, अगला देखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें अगर किसी ने बदतमीजी की तो मैं उसकी धुनाई कर दूंगा, मैं बता रहा हूं। जल्दी से बताओ, पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़िए फटाफट। कह रहा है कि द टू फेमरस, फेमरस किसे बोलते हैं, फेमरस बोलते हैं टांग की हड्डी को। ये जो टांग होती है ना, अब मैं दिखा नहीं सकता अपनी टांग, ठीक है, वो जो टांग होती है ना, ये टांग की हड्डी को फ्यूमरस कहते हैं। टांग की हड्डी को क्या बोलते हैं, फ्यूमरस कहते हैं। ठीक है, क्या बोला है, द फ्यूम द टू फ्यूमरस ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोर्ट the upper part of human body of mass 40 kg. The average pressure sustained by the fumerus is, कह रहा है कि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल की 2 उर्व स्थितियां 40 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी मानव शरीर के ऊपरी भाग को संभालती हैं। उर्व स्थितियों के द्वारा सहनीय औसत दाब कितना होगा, सहनीय, ठीक है, सहनीय औसत दाब कितना होगा। ठीक है, अरे पढ़ाई कर लो नहीं तो गुस्सा आ जाएगा मुझे। तो फ्यूमरस बोलते हैं टांग की हड्डी को। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, कुछ नहीं करना है यार, यहां पर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन कितनी हड्डी है, 2, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितनी हड्डी है, 2, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, कितना किलो का आदमी है, 40 किलो का, 40 गुणा किससे करेंगे, 10 से, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होगा, mg, फोर्स क्या होगा, हमारा वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है 2, और एरिया, एरिया कितना है इसका, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 10 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, उसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो जल्दी से देखो, 10 से तो पूरा 10 गया, और ये बन गया यहां पर 20, और गुणा 10 की घात ये जाएगा ऊपर 4 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 2 गुणा 10 की घात 5 आ जाएगा आंसर। 2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। तो क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, सी आंसर आ गया। सी को लॉक कर दिया जाए तो 2 गुणा 10 की घात 5 आ गया है। ठीक है, क्लियर है, 2 गुणा 10 की घात 5 आंसर आ गया है। ये टांग की हड्डी वाला सवाल था। सवाल बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल सवाल था। अब अगर किसी ने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड नहीं किया, तो इसका मतलब भगवान ने शायद उसको एक ही टांग दिया है? ऐसा है क्या? अरे भाई टांगे 2 होती हैं, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, एरिया डबल हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जल्दी से, 12 में मजा लीजिए। 12वां क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, करो जल्दी से, जल्दी से बताओ फटाफट। बताओ जल्दी से। किसी यू नली में रखे हुए, कह रहा है कि अ यू ट्यूब कंटेन्स वाटर एंड मिथाइलेटेड स्प्रिट बाय मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के साथ रखा है उसको। कह रहा है कि द मर्क्यूरी कॉलम इन द 2 आर्म्स आर एट द सेम लेवल ऑफ विद 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि इन 1 आर्म एंड 12.5 सेंटीमीटर स्प्रिट इन अदर आर्म। तो कह रहा है कि एक में 10 सेंटीमीटर जो है क्या है, एक में 10 सेंटीमीटर पानी है और दूसरे में 12.5 सेंटीमीटर स्प्रिट है। तो कह रहा है कि स्प्रिट का आपेक्षिक घनत्व कितना होगा। आपसे पूछ रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्प्रिट। क्या पूछ रहा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्प्रिट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। डायग्राम क्लियर है, नहीं है तो दोबारा बना देता हूं। देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि एक यू शेप ट्यूब ले लिया उन्होंने। क्वेश्चन ध्यान समझो, इस क्वेश्चन में अगर किसी ने गड़बड़ी की, मैं बता रहा हूं, मैं वहीं आ जाऊंगा। अभी मैं रिजर्वेशन करवा रहा हूं अपना, जरा वहीं आ रहा हूं तुम्हारे गांव में, वहीं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा सबके सामने। ठीक है, वहीं बेइज्जती करूंगा तुम्हारे।
अभी मैं टिकट टिकट बोल रहा हूँ। सोनी जी जरा रेलवे से टिकट बुक करो हमारा। ये क्वेश्चन पढ़ते नहीं है फिर कहते सिलेक्शन कैसे होगा। अभी इनके गांव जा रहा हूं मैं। इस तरह का एक यू शेप ट्यूब है, ठीक है, इस तरह का एक यू शेप ट्यूब है और नीचे भरा है पारा। यहां पारा भर दिया उन्होंने, पारा मर्क्यूरी, ठीक, मर्क्यूरी भर दिया। और यहां पर क्या है 10 सेंटीमीटर उन्होंने यहां पानी भर रखा है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है और 12.5 सेंटीमीटर स्प्रिट भरा हुआ है। ये 12.5 सेंटीमीटर का स्प्रिट भरा हुआ है। ये स्प्रिट है, स्प्रिट है और ये है आपका पानी। तो कह रहा है कि स्प्रिट का आपेक्षिक घनत्व बताओ, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व बताओ इनका क्या होगा। बेटे हमेशा समझो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूले तो याद करने नहीं है तुमने, हैं बोले ऐप ले रखा है बस जो करेंगे गुरुजी करेंगे, हैं चाकू घोंप देंगे, बता रहे हैं याद करो फॉर्मूले। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब लेकिन इसमें पूछा क्या है, ठीक है, इसमें क्या पूछा है, देखिए इसमें पूछा है कि आपसे सवाल का मजा लीजिए। पास्कल ने कहा था सेम लेवल पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। क्या बोला था याद रखो, सेम लेवल पर, ये छोटे छोटे पॉइंट याद करने हैं, सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेम लेवल पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो 2 पॉइंट यहां पर हमने सेम लेवल पर कंसीडर कर लिए, ये ए कंसीडर कर लिया, एक बी कंसीडर कर लिया। तो जितना प्रेशर ए पर होगा, जितना प्रेशर ए पर होगा उतना ही प्रेशर बी पर होगा। ए पे कौन प्रेशर लगाएगा, है ए पर कौन, ठीक है, ए पर प्रेशर कौन लगाएगा, अरे पानी है ऊपर, पानी, पानी कितना प्रेशर लगाएगा, पानी लगाएगा H रो W, ठीक है, पानी क्या हो गया 10 सेंटीमीटर हाइट है, रो वाटर इंटू जी बराबर, ठीक है, बी पॉइंट पर कौन प्रेशर लगाएगा, अरे ध्यान देखिए बी पॉइंट पर कौन प्रेशर लगाएगा, बी पॉइंट पर प्रेशर लगाएगा स्प्रिट। अरे प्रेशर कौन लगाता है, जो हमारे खोपड़ी के ऊपर होता है, हमारी खोपड़ी के ऊपर कौन है, यहां पर फिर बात करते हो कॉन्सेप्ट खराब कर रहे हो कॉन्सेप्ट। यहां देखो बी पॉइंट पे, देखो बी पॉइंट पे खड़ा हो गया, अरे खोपड़ी के ऊपर कौन है, खोपड़ी के ऊपर स्प्रिट है। ए पे खड़े हो जाओ, यहाँ खोपड़ी के ऊपर कौन है, यहाँ खोपड़ी के ऊपर पानी है, ठीक है, तो स्प्रिट का हाइट कितना है 12.5, रो स्प्रिट, रो स्प्रिट इंटू गया जी, जी से जी काटो फटाफट, ठीक है, इसको नीचे लाओ 10/12.5, ये क्या हो गया रो स्प्रिट, रो स्प्रिट अपॉन रो वाटर, यही निकालना है तुम्हें, यही निकालना है। तो 10 इसको 10, अब इसको 100/125 लिख लो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कितना, रो स्प्रिट, ये ऐसे लिख दो यहां पर, आरडी हो गया, आरडी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी 100/125, 100/125, 25 चौको 100, 25 पंजे 125 और 5 8 40, 0.8 आंसर आ गया, ठीक है, क्या आंसर आ गया 0.8 आंसर आ गया। बताओ जल्दी से क्या आंसर आ गया 0.8। क्वेश्चन का आंसर क्या मिल रहा है, क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है 0.8। सवाल बिल्कुल खींच के लाऊंगा वहीं से जहां से आएगा सवाल, वहीं से खींच के लेके आऊंगा। चलो गुलशन आपको ऐसा लगता है बहुत अच्छी बात है, वहीं से खींच के लेके आऊंगा, जहां से एयरफोर्स वाले ढूंढ के लाएंगे वहीं से, वहीं पर मुझे पता चल गया, उसी गुफा से सवाल लेके आऊंगा जिस गुफा से वो सवाल बना रहे हैं, ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन जितने कॉन्सेप्ट मैं यहां बता रहा हूं, ठीक है, वो सारे के सारे याद हो जाने चाहिए। फिर ये मत कहना कि सर सवाल नहीं बना पेपर के अंदर, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगला देखो, नेक्स्ट ये वाला सवाल बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 करो जल्दी से, 13वां नंबर करो फटाफट,
13वां सवाल करो जल्दी से, चलो फटाफट, जल्दी से करो। कह रहे कि आज तो आप बवाल मचा रहे, बवाल मचाएगा तेरा आईएमएस ना, सबका बदला लेगा। ठीक है, पिछली भर्ती, उससे पिछली भर्ती, एनरोलमेंट, वेटिंग लिस्ट, सबका बदला लेगा तेरा आईएमएस। चलो आगे चलो जल्दी से, फटाफट बताओ। ठीक है, क्या कह रहा है देखो जल्दी से, सवाल पढ़ो फटाफट, सवाल पढ़ो। किसी वायु सुरंग प्रयोग में, हमें नहीं पता कौन सा प्रयोग था, बस हमें पता है पंखों के ऊपरी व निचली सतहों पर दाब क्रमशः कितना 0.90 गुणा 10 की घात 5 पास्कल और 0.91 गुणा 10 की घात 5 पास्कल है। कह रहा है कि एरिया जो है, पंख का एरिया कितना है, 40 मीटर स्क्वायर है। तो बताइए फोर्स कितना होगा। अरे यार कैसा सवाल है। फोर्स बराबर क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर माइनस लो प्रेशर इंटू एरिया। लपेट दो, जल्दी लपेटो, एरिया का डिफरेंस लो। 0.91 गुणा 10 की घात गया 5 माइनस ये गया 0.90 गुणा 10 की घात गया 5, और एरिया कितना है, एरिया क्षेत्रफल है 40 मीटर स्क्वायर, गुणा पे लो 40 की। ठीक है, तो ये माइनस करो, कितना बचेगा 0.01 गुणा 10 की घात 5, और ये गया कितना 40। मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। तो सबसे पहले ये दो जीरो खत्म कर दो यहां से, तो एक यहां से खत्म होगी, एक वहां से खत्म होगी। 4 गुणा 10 की घात 4, 4 गुणा 10 की घात 4 बच जाएगा, 4 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन आ गया। क्या सवाल था ये। अरे ये हलवा हलवा सवाल मत दिया करो यार, ये हलवा हलवा मत दिया करो, ये हलवा हलवा खा के तो हमारी जीभ जल गई है। तो क्वेश्चन आंसर आ गया है क्या, बी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया तुम्हें, बी आंसर मिल गया है। चलो अगला सवाल देखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 है। करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट, जल्दी से लपेटो, लपेटो फटाफट इस क्वेश्चन को, दिखाओ इसको दिन में तारे। ठीक है, क्या बोला है सवाल में, अरे कुछ नहीं बोला, ए बी सी पर प्रेशर पूछा है, ये है पैराडॉक्स। याद करो नोट्स में भी लिखवाया था, इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है ये आपका विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है कि भाई चाहे जो है आकार कैसा भी हो, तली के आकार पर दाब निर्भर नहीं करता। नोट्स में डायरेक्ट लाइन लिखवाई है, तो पीए बराबर पीबी बराबर पीसी, पीए बराबर पीबी बराबर पीसी, ये सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। पीए बराबर पीबी बराबर पीसी, सीधा सीधा लपेट दिया सवाल, पढ़ो मत। बट 3 बर्तन बनाए हैं, बर्तन की शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, बर्तन के आकार पर निर्भर नहीं करेगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 मैनोमीटर का है। जल्दी से करो, जल्दी से करो फटाफट, जल्दी से करो फटाफट। हमेशा याद रखें, ठीक है, हमेशा याद रखें मैनोमीटर, मैनोमीटर, मैनोमीटर गेज दाब, मैनोमीटर गेज दाब को मापता है, गेज दाब को मापता है, ये बात याद रखना, मापता है। ठीक है, मैनोमीटर किसको मापता है, गॉज प्रेशर को मापता है। कौन सा प्रेशर, गॉज प्रेशर को मापता है। और ये बात सबको याद होनी चाहिए कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। फॉर्मूला याद तो करना नहीं है, सारा मेरे को ही करना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने पेपर देना है। प्लस गॉज प्रेशर, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखो सब लोग जल्दी से, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पेपर में मजा ही आ जाएगा। ठीक है, मजा ही आ जाएगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ कैसे। यहां देखो कितनी हाइट है उसकी, मैनोमीटर की, मैनोमीटर की हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, कितनी हाइट है 20 सेंटीमीटर हाइट है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 76 सेंटीमीटर है मर्क्यूरी का। तो कह रहा है कि पारे का सेंटीमीटर में निरपेक्ष दाब बताइए और गेज दाब बताइए। तो गेज दाब कितना है 20, गेज दाब कितना है 20। याद रखिए मैनोमीटर, मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या है, गेज दाब को मापता है। तो गेज दाब कितना हो गया यहां पर जल्दी बताओ,
गेज दाब कितना हो गया, गॉज प्रेशर कितना हो गया, गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर यानी कि गेज दाब कितना हो गया। कितनी हाइट दिख रही है तुम्हें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कितनी हाइट दिख रही है, 20 सेंटीमीटर दिख रही है, 20 सेंटीमीटर दिख रही है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, जल्दी से बताओ, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा। एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी का, और मैनोमीटर ने कितना बताया गेज दाब 20, तो 76 और 20 कितना हो गया, 96। आंसर देखो, 20 और 96 पे टिक मत मारना, 20 और 96 पे टिक मत मारना, क्योंकि पहले बोला है निरपेक्ष दाब, उसके बाद बोला है गेज दाब। ये क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन का खेल है, तो आंसर आएगा 96,20, आंसर आएगा 96,20। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे 20,96 पे आंसर मार देंगे, वो गलत हो जाएगा बेटे, डी आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। मिर्जापुर से मुन्ना भैया, हाँ चलो जल्दी से करो, मुन्ना भैया स्वीटी के प्यार में पागल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, 16 करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 16 करो, आ जाओ जल्दी से, जल्दी आओ रे, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से आओ, 16 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, एक मोम की गेंद में कुछ लोहे की छोटी छोटी गेंदें लगी हुई है, मोम की गेंद में लोहे की छोटी छोटी गेंद लगी है, लोहे की छोटी गेंद, ये लोहे की गेंद लगी है, लोहे की गेंद, ये लगी है लोहे की गेंद, ठीक है। और ये पानी में तैर रहा है, पानी में क्या कर रहा है, तैर रहा है, और गेंद का आयतन 18 सेंटीमीटर क्यूब है, और मोम का आपेक्षिक घनत्व, मोम का आपेक्षिक घनत्व कितना है, मोम का आपेक्षिक घनत्व 0.9 है। तो गेंद में लगे लोहे का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो गेंद में लगे लोहे का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, मोम का डेंसिटी कितना है, रो वैक्स, रो वैक्स कितना है 0.9, और वॉल्यूम कितना है इसका, मोम का, मोम का वॉल्यूम कितना है 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको लिख लो 18 गुणा 10 की घात माइनस का 6 मीटर का क्यूब, ठीक। तो यानी कि मास कितना होगा वैक्स का, मोम की गेंद का मास कितना होगा, एम वैक्स। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा गया घनत्व, आयतन गुणा गया घनत्व, तो 0.9 और ये गया 18 गुणा 10 की घात माइनस का 6 किलोग्राम। इतना ही रखो इसे फिलहाल, फिलहाल इसको इतना ही रखो। अच्छा 18 के और 9 की गुणा भी करके देख सकते हो कितना आ रहा है, ठीक है। अब 18 और अच्छा एक मिनट, ये तो आपेक्षिक घनत्व था, आपेक्षिक घनत्व में 10 की घात 3 भी चलेगा यहां पर, तब डेंसिटी बनेगा, गलत हो गया, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाई करोगे तो डेंसिटी आएगा। याद करो, दोबारा सुनो, रिलेटिव डेंसिटी जब भी दिया है तो उसमें वाटर का डेंसिटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.9 गुणा 10 की घात 3, और ये हो जाएगा 18 गुणा 10 की घात माइनस का 6। तो ये हो जाएगा 0.9 गुणा गया 18 और 10 की घात माइनस का 3 किलोग्राम आ गया। अभी मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई मत करना अभी, ठीक है, मल्टीप्लाई मत करना अभी, ठीक है। हाँ अब देखो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, कल हमने लकड़ी के फट्टे वाला सवाल किया था कि उस पर कितना द्रव्यमान रखें, 80 किलो आंसर आया था कि लकड़ी का फट्टा नीचे डूब जाए, तो वैसा ही क्वेश्चन है ये। अब एक बात बताओ, देखो हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज तैर रही है, ठीक है, अगर कोई चीज तैर रही है, फ्लोट कर रही है, कोई भी चीज, कोई भी चीज अगर तैर रही है, तैर रही है, तैर रही है, अगर कोई भी चीज तैर रही है तो क्या कंसेप्ट लगाते हैं, कोई भी चीज अगर तैर रही है तो क्या होगा, यानी कि जो उसका वेट होगा ना, बॉडी का जो वेट होगा, जो भार होगा, वो किसके बराबर होगा, अप थ्रस्ट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, अप थ्रस्ट के बराबर हो जाएगा। हाँ बॉल के वॉल्यूम में आयरन का वॉल्यूम भी इन्वॉल्व है, बिल्कुल, वो ऊपर है, गेंदे मोम कहां है, ऊपर ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को यार, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक मोम की बॉल थी, उसके ऊपर छोटी छोटी बॉल है, तो जो आयरन है वो डूबा नहीं, डूबा कौन, डूबा सिर्फ मोम। ये देखो ये लोहा है, लोहे को यहां रख दो और ये डूब गया ऐसे,
ये डूब गया, डूब गया। अब लोहा ऊपर ही ऊपर है और मोम सारा अंदर चला गया, ये है सवाल। तो यहां जब वेट लेंगे तो वेट क्या होगा, वेट होगा एम आयरन प्लस एम वैक्स इंटू कर देंगे किससे, जी से। एम आयरन प्लस एम वैक्स इंटू कर देंगे जी से। अब थ्रस्ट क्या होता है, अब थ्रस्ट होता है वी रो जी, वाटर इंटू क्या हो जाएगा जी। अब कोई भी वस्तु, जी से जी काटो पहले, तो ये हो जाएगा एम आयरन प्लस एम वैक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कोई भी वस्तु अपने ही आयतन के बराबर, कोई भी वस्तु अपने ही आयतन के बराबर क्या करती है, पानी को विस्थापित करती है। तो वस्तु का आयतन कितना था, 18 गुणा 10 की घात -6, और रो वाटर कितना है, 10 की घात 3 हो गया। तो एम आयरन कितना हो गया, एम आयरन बराबर एम वैक्स कितना आया था 0.9 गुणा गया 18 गुणा 10 की घात -3 बराबर कितना आ जाएगा यहां पर, तो बताओ यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 गुणा 10 की घात कितना -3, उसको उधर पलट दो, माइनस करो इसको जल्दी से। सो एम आयरन बराबर कितना हो गया, एम आयरन बराबर हो गया 18 गुणा 10 की घात -3 माइनस 0.9 गुणा 18 गुणा 10 की घात -3, कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1 - 0.9 और ये बचेगा 18 गुणा